नमस्ते दोस्तों। मैं महेश लिमये आप सबका फिर एक बार मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। हमें कांटेक्ट करने के लिए ये दो नंबर्स मैंने दिए हैं जिस पर आप व्हाट्सएप के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं। 9822006374 और दूसरा नंबर है 8308821601। दोस्तों, अब कल से चालू होने वाले हफ्ते के लिए हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी अन्य मार्केट के ऊपर क्या व्यू है ये जान लेते हैं। लास्ट वीक मैंने आपको निफ्टी के लिए दो लेवल्स बताए थे, 18140 और नीचे की तरफ 17710, 17710। और मैंने ये क्लियर कहा था कि पहले कई इंस्टेंसेस पर 18,000 से 18,150 इस दायरे में काफ़ी सप्लाई आता है और अगर 18,140 के ऊपर निफ्टी सस्टेन होने में कामयाब होता है तो वहाँ से हमें 300 से 500 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन आप देखिए, पिछले हफ्ते में 3 बार निफ्टी ने 18,100 के करीब जाने की कोशिश की, उसके ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन आप देखिए 18,088, 18,091, 18,096 ये पिछले हफ्ते के 3 दिन के अलग अलग दिन के हाई थे। तो 18,140 ये जो हमारी लेवल थी बुल्स के लिए, इसको लांघने में बुल्स नाकामयाब रहे और फाइनली हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला जो 17,710 के नीचे काफ़ी आपने देखा होगा इंट्राडे में जैसे ही 17,710 टूटा हमें काफ़ी इंटेंस सेलिंग देखने को मिली थी और लगभग वहाँ से 200 पॉइंट निफ्टी इंट्राडे में क्रैश कर गया। अब आने वाले हफ्ते के लिए मैं आपको 3 लेवल देने वाला हूं, जिसमें सबसे नीचे का लेवल रहेगा 17,265, सबसे ऊपर का लेवल होगा 17,865 और जो इक्विलिब्रियम लेवल होगा वो होगा 17,565। ये 3 लेवल आने वाले कई दिनों के लिए हमें एक डायरेक्शनल रिजल्ट्स देंगे। 17,865 ऑन द हायर साइड, 17,265 ऑन द लोअर साइड और इक्विलिब्रियम रहेगा 17,565। जब तक ये 3 लेवल के बीच में मार्केट रहेगा आप इसको एक ट्रेडिंग रेंज के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। जैसे ही किसी एक तरफ निफ्टी ने सस्टेनेबिलिटी दिखाई तो वहाँ से हमें अच्छी खासी रैली, अगर ऊपर सस्टेन होता है तो ऊपर की तरफ, नीचे सस्टेन होता है तो नीचे की तरफ हमें रैली देखने को मिल सकती है। अगर 17,265 के नीचे निफ्टी सस्टेन होता है तो यहाँ से करीब करीब 500 से 700 पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ 17,865 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन होता है तो हमें फिर एक बार 18,000 से 18,150 का जो 150 पॉइंट का दायरा है वो काफ़ी कॉशियस होके देखना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली एक बार तो 2 बार 3 बार किसी रेजिस्टेंस से कोई डिप आती है तो वो डिप बाय होती है,
उसमें बाइंग होता है, और चौथी बार या समझिए पांचवी बार अगर किसी लेवल को दस्तक देने में निफ्टी कामयाब होता है, तो इसका मतलब क्या होता है टेक्निकली, कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा टाइम उसको टेस्ट किया गया तो वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस वीक होता है। तो अगर इस बार हम 18,000 से लेके 18,140 150 का जो दायरा है, फिर एक बार उसको लांघने की कोशिश अगर बुल्स करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि हमें ये जो जोन है वो ऊपर की तरफ ब्रेक होता हुआ नज़र आएगा। लास्ट वीक भी मैंने बोला था, उसके पहले हफ्ते में भी मैंने बोला था, जब तक 18,350 के ऊपर निफ्टी वीकली क्लोजिंग नहीं देता है और उसके बाद फिर कम से कम 2 या 3 दिन ऑन द डेली बेसिस अगर वो सस्टेन नहीं होता है, तो हमें चिंता होगी। अगर वो सस्टेन होता है, क्लोजिंग मिलती है, तो दोस्तों फिर एक बार मेरे शब्द आप ध्यान से सुनिएगा। अगर निफ्टी 18,350 के ऊपर वीकली क्लोज देता है, उसके बाद 2-3 दिन डेली क्लोजिंग सस्टेन होता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो उसके बाद हमें एक एक हफ्ते में 500, 600, 800, 1000 पॉइंट के मूव भी आते हुए देखने को मिल सकते हैं। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, इसीलिए आप इमीडिएटली, मैं सिर्फ आपको ये टेक्निकल इवेंट्स अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, क्योंकि हम उसके काफ़ी नज़दीक है और ग्लोबल मार्केट से हमारे काफ़ी आउट परफॉर्मेंस हमारे मार्केट ने दिखाई है। इसीलिए ये जो भी करेक्शन अभी चल रही है, हम इसको सीरियस तब तक नहीं लेंगे जब तक इस हफ्ते में 17,265 के नीचे निफ्टी क्लोजिंग नहीं देता है, उसके नीचे सस्टेन नहीं होता है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हमें फिर लगभग 600 से 700 पॉइंट का एक करेक्शन और देखने को मिल सकता है। तो आपको ये 3 लेवल्स ध्यान में रखने हैं, 17,365 17,865 ऊपर की तरफ, 17,265 नीचे की तरफ, और इक्विलिब्रियम लेवल रहेगा 17,565। ये जो भी करेक्शन आ रहा है, इसको हम जो लास्ट टाइम हम ब्रेकआउट करके ऊपर आए थे वो लेवल था 16,800 और लगभग 16,650 16,600 यहाँ तक का करेक्शन 17,265 के नीचे हमें देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा हुआ, उस लेवल तक निफ्टी आता है, तो आप जो भी आपके रिजर्व फंड्स होंगे उसमें से कुछ पार्ट 15-20% अच्छे स्टॉक में आप बाइंग कर सकते हो। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, लास्ट वीक हमने लेवल दिए थे 41,375, उसके ऊपर सस्टेन होने के बाद ही बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छी अपसाइड दिखा सकता है और डाउन साइड में 39,900 के नीचे ही बेरिश होगा। आप देखिए नीचे तो बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग था और पिछले लगभग 4-5-6 हफ्तों से मैं बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग है और वो हमें ऊपर की तरफ अच्छे मुंह दिखाता नज़र आ सकता है। उसी तरह से बैंक निफ्टी ने काफ़ी बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। अब आप दो इंडेक्स में डाइवर्जेंस देखिए, जहां बैंक निफ्टी ने अपना लाइफ हाई छू लिया है। बैंक निफ्टी हमें अभी तक वहां लेके जाने में बुल्स को नाकामयाबी अभी तक तो आई है, क्योंकि निफ्टी का हमारा लाइफ टाइम हाई 18,600 प्लस का है। तो ये दो इंडाइसिस में जो डाइवर्जेंस है उसको हमें काफ़ी बारीकी से देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि अगर इसके बाद
अगर बैंक निफ्टी निगेटिव होता है या अपना जो एक कॉन्फिडेंस है, जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, वो अगर उसका कॉन्फिडेंस लूज होता है तो हमें बैंक निफ्टी में ज़्यादा करेक्शन देखने को मिलेगा। निफ्टी से बैंक निफ्टी ज़्यादा आउट परफॉर्म नीचे की तरफ करेगा। तो आप इसको ध्यान में रखिए। इस आने वाले हफ्ते में बैंक निफ्टी के लिए दो लेवल्स दूंगा, वो टाइट रेंज के लेवल है। नीचे की तरफ 4560 और ऊपर की तरफ 4965। ये काफ़ी टाइट रेंज डेटा पॉइंट से आई है। किसी भी तरफ निफ्टी सस्टेन होने के बाद हमें लगभग 1000 से 2000 पॉइंट के मूव्स आते हुए देखेंगे। मतलब 4965 तो लगभग आप पकड़िए 41,000। तो यहाँ से अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो हमें लगभग 1,500 से 2,000 पॉइंट के मूव अप टू 43,000 प्लस। अगर नीचे की तरफ वो सस्टेन होता है 40,560 के नीचे, तो नीचे की तरफ हम लगभग 38,500 तक भी जा सकते हैं। तो ये एकदम टाइट रेंज आने वाले हफ्ते के लिए हमें देखनी है। और डेटा पॉइंट के हिसाब से इसका मतलब क्या है कि बुल्स और बेयर की दोनों की टसल ये काफ़ी नज़दीक आ गई है। मतलब आर पार की लड़ाई आने वाले हफ्ते में बैंक निफ्टी में हो सकती है। तो इसमें थोड़ा सावधान रहिएगा दोस्तों। ये हफ्ते में मैं एक इंडेक्स का चार्ट आपको दिखाने वाला हूँ। ये है निफ्टी आईटी का इंडेक्स। और आने वाले दिनों में निफ्टी अगर किसी के कारणवश ऊपर या नीचे की बड़ी छलांग लगाने की ताकत रखेगा तो वो रहेगा निफ्टी आईटी। अब ये जो चार्ट मैंने आपके सामने रखा है, ये जो पैटर्न है इसको बोलते हैं राइट एंगल्ड असेंडिंग ट्रायंगल। इसमें बॉटम ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं, फिक्स रहते हैं, लेकिन जो टॉप्स बने हैं वो हायर टॉप्स है। अब इसमें ये जो लेवल रेड कलर में आपको दिख रही है 26,706.45, तो आप लगभग पकड़िए 26,700-600 के जो 100 पॉइंट का दायरा है। अगर निफ्टी आईटी यहाँ सपोर्ट लेने में कामयाब होता है, जो कि नॉर्मल कोर्स में इस तरह का जो पैटर्न बनता है उसमें यहाँ से बाउंस होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हायर रहती है। तो यहाँ हो सकता है हायर प्रोबेबिलिटी निफ्टी आईटी आने वाले दिनों में निफ्टी को यानी कि पूरे मार्केट को एक बहुत ही बड़ा सहारा देके पूरा मार्केट ऊपर उठा सकता है। तो आपको निफ्टी आईटी के अंदर जो भी स्टॉक्स आते हैं उनके इंडिविजुअल चार्ट के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको खेलना है। अगर अनफॉर्चुनेटली अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो फिर हमें निफ्टी का जो हमने 17,265 के नीचे का दायरा जो दिखाया है और निफ्टी आईटी अगर सचमुच इसको ब्रेकडाउन करता है इस पैटर्न को, तो हमें काफ़ी बड़े नीचे के दायरे निफ्टी में जो हमने डिस्कस किए थे वो ज़रूर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। नॉर्मल कोर्स में इस पैटर्न की प्रोबेबिलिटी टुवर्ड्स अपसाइड मैक्सिमम होती है। तो आप काफ़ी कॉशियसली इस लेवल को ध्यान में रखिएगा। जहाँ तक डाउ जोन्स का सवाल है, जो डाउ जोन्स ने अपना प्री कोविड टॉप था उसको टेस्ट करने के बाद
टूवर्ड्स डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन की तरफ डाउन एक छलांग लगाई थी। यहाँ पे उसको सप्लाई आया और वहाँ से डाउन है फिर एक बार काफ़ी बड़ी करेक्शन दिखाई है। लेकिन आप ये ध्यान में रखिए, प्री कोविड टॉप टेस्ट करने से पहले जो स्विंग लो डाउ में हमने देखा था अबाउट 30,637 का, तो यहाँ भी हायर चांसेस है कि ये यहाँ से फिर एक बार हमें डाउ में भी ऊपर का एक ट्रेंड आने वाले हफ्ते में देखने को मिल सकता है। क्योंकि नॉर्मल कोर्स में अब जितने भी निगेटिव्स हैं वो फैक्टर्ड इन हो चुके हैं और मेरा ये काफ़ी ज़्यादा मानना है कि आने वाले दिनों में यूएस में हमें वहाँ के एनालिस्ट इस तरह की बातें करते हुए देखने को मिल सकते हैं जिसमें वहाँ का जो इन्फ्लेशन है काफ़ी मल्टी ईयर हाई पे चल रहा है, वो शायद उसका अभी एक टॉप बन गया। इस तरह की बातें, इस तरह का डिस्कशन हमें वहाँ देखने को मिल सकता है और हो सकता है शायद इस बार का रेट हाइक करने के बाद फेड का स्टैंड सॉफन होने की उम्मीद ज़्यादा होगी। क्योंकि कल वर्ल्ड बैंक ने भी इस तरह के कुछ हिंट दिए कि अगर इस तरह के रेट इंक्रीज होते रहेंगे तो आने वाले साल में ग्लोबली हमें मंदी की आशंका बहुत ज़्यादा है। और नेचुरली कोई भी देश ये नहीं चाहता है कि उसकी इकोनॉमी रिसेशन में जाए, क्योंकि उससे काफ़ी नए प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं, उनको फेस करना भी डिफ़िकल्ट होता है। तो हो सकता है इस टाइम का जो एक स्ट्रॉन्ग रेट हाइक ऑलरेडी अब डिस्काउंट हो चुका है, उसके बाद फेड का स्टैंड सॉफन हो सकता है और डाउ में भी हमें एक ऊपर का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। जहाँ तक क्रूड की बात है, हम काफ़ी हफ्तों से क्रूड में बेरिश है। मैं हर हफ्ते क्रूड के एनालिसिस में आपको यही कह रहा हूँ। पहले हमारा 93 से 99 का एक जो सपोर्ट था वो ब्रीच करने के बाद अब आने वाले दिनों में अगर 82 क्रूड ब्रेक करता है, सस्टेन होता है उसके नीचे, तो हमारे जो टारगेट्स कई हफ्तों पहले हमने डिस्कस किए थे टुवर्ड्स 75 और 70, और प्रिसाइजली मैंने अब यहाँ मार्क कर दिया है $75, $69, ये टारगेट्स आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल $82 का एक सपोर्ट यहाँ बन चुका है। हो सकता है आने वाले दिनों में अगले हफ्ते में ही ये सपोर्ट ब्रेक होगा और क्रूड हमारे नीचे की टारगेट की तरफ अपना कदम बढ़ाएगा। तो दोस्तों, ये था मेरे कल से चालू होने वाले हफ्ते का निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी मार्केट के ऊपर मेरा व्यू। जो भी करेक्शन, अगर कोई डीप करेक्शन मिलता है, अभी भी मैं आपको यही कह रहा हूं कि आपको कोई भी बड़ा करेक्शन अच्छे स्टॉक में स्कैटर्ड मैनर में अच्छे शेयर्स स्टेप बाय स्टेप लेने ही चाहिए। हमारे यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी रिसेशन की गुंजाइश नहीं है। पूरे दुनिया में 1%, 2%, 3% ग्रोथ का, जीडीपी का बात चलता है। वी आर ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग फुटेज। हमारी गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज है, उसके कारण हमारे यहाँ की ग्रोथ अच्छी चल रही है। आने वाले मेरे ख्याल से आने वाले फोर्टनाइट में अर्निंग सीजन चालू होगा और उसके आसपास फिर एक बार हमें हमारे मार्केट में एक बड़ी तेज़ी आने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है।
फिलहाल हम जैसे हमेशा करते हैं लेवल के ऊपर ही ध्यान देंगे और उसी लेवल के हिसाब से ही हमारे पोजीशंस हम बनाएंगे। तो इसके साथ मैं ये प्रेजेंटेशन यहाँ ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। गुड बाय।